हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। वो हमारा लीगल टॉपिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्वेरीज हमारे पास आते हैं डिवोर्स पेपर्स। देखिए डिवोर्स पेपर क्या होते हैं, बहुत सी पार्टीज हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमने डिवोर्स पेपर लेने हैं, हमने डिवोर्स पेपर बनवाने हैं। तो इस सिलसिले में हम आपको बता सकते हैं कि डिवोर्स पेपर होते क्या है और किस तरीके से यू कैन गेट दिस सर्विस फ्रॉम अस। आप ये सर्विस हमसे भी हासिल कर सकते हैं डिवोर्स पेपर के बारे में। डिवोर्स पेपर होते क्या, तो बेसिकली डिवोर्स आपको पता है डिवोर्स या तो म्यूचुअली डिवोर्स हो रही होती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों राजी होते हैं और उसको जो म्यूचुअली डिवोर्स होती है। तो ठीक है, ये कह रहा है म्यूचुअल डिवोर्स का दूसरा जो प्रोसीजर है वो हस्बैंड इज गोइंग टू डिवोर्स हिज वाइफ। दूसरा ये है कि या तो हस्बैंड जो डिवोर्स करने जा रहा है या फिर दोनों राजी है या एक पार्टी राजी है, तो उस सिलसिले में डिवोर्स पेपर बनाया जाता है, डिवोर्स डीड बनाया जाता है। उस को जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं डिवोर्स पर्पज के लिए, दैट इज कॉल्ड द डिवोर्स पेपर। तलाक से पहले के कागजात, यानी तलाक लेने के लिए जो कागजात तैयार किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ये डिवोर्स। ये विदाउट इंटरवेंटेड कोर्ट होती है, कोर्ट में केस फाइल किए बिना ये डिवोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं। कोर्ट में केस फाइल नहीं होता बल्कि आउट ऑफ कोर्ट, यानी हस्बैंड अगर डिवोर्स करना चाहता है या फिर दोनों राजी है तो उस सूरत में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो हस्बैंड को जाने की जरूरत है ना फिर वाइफ को जाने की जरूरत है। दोनों राजी है तो मसला हल हो रहा है। या फिर अगर हस्बैंड देना चाहते हैं तो भी हस्बैंड को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी आउट ऑफ कोर्ट वो डिवोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करके जो है वो डिवोर्स अपनी वाइफ को कर सकता है। अब इसमें देखें इसकी जैसा मैंने आपको बताया ये डिवोर्स जो है तो ये 2-3 तरीकों से हो सकती है आउट ऑफ कोर्ट ये डिवोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट बनेंगे जो हस्बैंड डिवोर्स दे रहा है, दूसरे वो डॉक्यूमेंट बन सकते हैं जो हक के तफवीज़ बीवी को दिया गया है, डेलीगेटेड पावर डिवोर्स की दी गई है, वो डॉक्यूमेंट बनवाना चाहती है, दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि वो म्यूचुअली राजी हैं, दोनों पार्टी राजी है, एग्री है, किसी पॉइंट पर वो कहते हैं कि यस हम वी आर गोइंग टू फॉर डिवोर्स, हम डिवोर्स करना चाहते हैं। तो अगर दोनों पार्टी राजी है वो डिवोर्स करना चाहते हैं तो उस सूरत में म्यूचुअली डिवोर्स जो बनेगी, जो डिवोर्स उसको मुबारा डिवोर्स कहा जाता है, तो उसके लिए भी डिवोर्स पेपर तैयार किए जाएंगे। उस तरीके से भी वो डिवोर्स एक दूसरे को कर सकते हैं। तो ये भी इसके लिए भी डिवोर्स तैयार होंगे जिसके लिए आपको ऑफकोर्स एडवोकेट को एंगेज करना पड़ेगा। अब इसमें कागजात की कौन सी जरूरत होती है, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसमें देखें एक तो यह निकाहनामा चाहिए, उसमें लिखा जाएगा और टर्म एंड कंडीशन ऑफकोर्स लिखी जाती है कि ये हक में था, क्या उसको मिला या नहीं मिला, वो दे रहा है या नहीं दे रहा, वट एवर द सूरत, या उसने छोड़ दिया। और कोई अगर लाइन देना है तो वो उसमें ऑफकोर्स लिखा जाएगा। और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड एनालिसिस कॉपी दोनों पार्टीज की चाहिए और इसके अलावा पिक्चर्स भी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे तो फिर ऑफकोर्स एक के हैं तो एक साइन करेगा, दो है तो दो को करेंगे, या फिर विटनेसेस हैं तो विटनेस अपनी विदाई से विद फादर में वो भी साइन करेंगे और इस तरीके से डिवोर्स पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। दैट विल अटेस्टेड बाय द अटॉर्नी उसको अटेस्ट करेगा, नोटरी पब्लिक भी अटेस्ट कर सकता है, हाउस कमीशन भी कर सकता है। तो और उसके बाद ये डिवोर्स पेपर तैयार हो जाएंगे। दैट विल बी सेंड टू द अदर पार्टी एंड अदरवाइज एज नोटिस टू द यूनियन काउंसिल फॉर डिवोर्स कंफर्मेशन। उसके बाद डिवोर्स कंफर्मेशन का तरीका सेम है जैसे आमतौर पर दूसरे तरीकों से होता है, चाहे वो कोर्ट का खुला हो या वाइफ का डिवोर्स दिया, यूनियन काउंसिल के पास जाएगा, वो उसके लिए फिर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट बाकायदा उसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 3 महीने गुजरने के बाद वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, उस तरीके से डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। ये था आज का टॉपिक है डिवोर्स पेपर का। इजाज़त दीजिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।